हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जो कि इस बार सीएसआर देने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहती हूँ। ओके। तो पेडिग्री क्वेश्चंस लुक कंफ्यूजिंग टू यू? क्या आपको कंफ्यूजिंग लगता है पेडिग्री के क्वेश्चंस? एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन सॉल्व देम इन लेस देन अ मिनट? ओके। जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल few simple tricks and or clues. ओके। मैं आपको कुछ कुछ छोटे मोटे क्लूज बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके। ये पेडिग्री एनालिसिस जो होती है ना, ये ज़्यादातर सी पार्ट में रहती है, और बी पार्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। बट सी पार्ट में पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन रहता ही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो क्लास है मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लूँगी। तो आई होप ताकि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रीच कर सकूँ थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर हमें जानना है कि एक ट्रेट, एक कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो इससे पहले हम लोग बेसिक चीज जानेंगे अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? ओके। पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक ट्री है, इट्स अ फैमिली ट्री। ओके। मल्टीपल जनरेशन्स में, जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि ये जो उसको जो डिजीज हुआ है ये जेनेटिकली आया हुआ है, या फिर इसमें जो ये आदत है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्रॉम हिज फादर ही हैज गॉट, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ही हैज गॉट। ओके। So from his great grandfather he has got. तो हम जब ये कहते हैं, that means we want to know that if an offspring is having a disease or a certain character, okay, तो ये character या फिर ये disease, if it has been inherited from his past, from his ancestors, from the previous generations, to know those things, a family tree is created. एक family tree हम तब बनाते हैं ताकि हम track कर सके कि एक disease को या फिर एक inheritance के pattern को from the generation to generation जो transfer हुआ है, मल्टीपल जनरेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं बाय दिस पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। तो हम लोग इसको, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका जो बेसिक थिंग्स है। देखिए, अगर सर्कल होता है ना, वो फीमेल होती है। अगर ये स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? मेल होता है। ओके। और अगर ये शेडेड है, इफ इट्स अ शेडेड वन, ओके, द सर्कल इज शेडेड, तो दैट इज एन अफेक्टेड फीमेल। और अगर ये मेल वाला शेड हुआ तो हम कहते हैं कि ये अफेक्टेड मेल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ लुक इनटू द फिगर आउट हियर, सी द पेडिग्री एंड डायग्राम आउट हियर। अगर दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक फीमेल और एक मेल के बीच में, इफ देयर इज अ लाइन, एक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मींस व्हाट, कि दे आर मेटिंग। ओके, दे आर मेटिंग एंड वो दोनों मेट करने वाले टू प्रोड्यूस सेकंड, टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। और अगर सीधा लाइन जो नीचे की तरफ जाती है, वर्टिकल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, देन द मेल एंड फीमेल आर मेटिंग। इफ इट्स अ वर्टिकल लाइन जो नीचे की तरफ जाती है, दैट मींस इट इज like going to the next generation, वो next generation of like is producing its offsprings, जो कि हम लोग फिर next generation में हम जाएंगे to study the characteristics। ठीक है। तो horizontal मतलब mating and vertical मतलब transferring the trait from one generation to the another generation। ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी है बिफोर गोइंग फॉर पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेल अफेक्टेड है या फीमेल है, कौन सा अनअफेक्टेड है, कैसा है। ठीक है। तो ये चीज़ आप बेसिक जान लीजिए। नाउ वी विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज दी, इज द ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव? क्या वो ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है? आप एग्जांपल इस पिक्चर को देख लीजिए। लुक एट दिस पिक्चर आउट हियर, यू कैन सी दैट द फीमेल पोर्शन इज शेडेड, दैट मींस व्हाट, द फीमेल इज अफेक्टेड। ठीक है। तो नाउ यू सी द सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है, ये सेकंड, ये फर्स्ट जनरेशन है ये। ओके। ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन है। तो फर्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, इन द ऑफ स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं 1 and 2, दो फीमेल्स है जो कि अनअफेक्टेड है एंड मेल बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है। नाउ द अनअफेक्टेड फीमेल इज मीटिंग विद एन अनअफेक्टेड मेल, एंड आउट हियर अफेक्टेड मेल इज मीटिंग विद एन अफेक्टेड फीमेल। तो ये चीज देखने लायक है। ये देखिए, दोनों अनअफेक्टेड है, बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, बट वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से वन इज अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ, जो ट्रेट है वो पेरेंट्स में है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट नहीं है। The trait is recessive. That is why if two unaffected parents are producing or are giving an affected offspring, that means what? The trait is recessive. Okay, the trait is recessive. Understand that it can be autosomal recessive, it can be X-linked recessive, but the trait is recessive. I think आपको पता हो what are autosomes and what are allosomes, है ना? तो ये है आपका, ये चाहे एक्स लिंक भी हो सकता है रिसेसिव, और ये ऑटोसोमल भी हो सकता है रिसेसिव। ठीक है। नाउ ये फर्स्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर पेरेंट्स बोथ आर अनअफेक्टेड बट
द ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड, तो मतलब वो ट्रेट है पर वो रिसेसिव डोमिनेंट नहीं है वो, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में शो कर रही है। ओके, नंबर 2 स्लाइड। फिर हमको जानना है कि ये जो ट्रेट है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इस एग्जांपल में देखिए, यू कैन सी आउट हियर दैट द मदर इज आउट हियर अफेक्टेड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द मदर इज अफेक्टेड, सी फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है, एंड इन द ऑफस्प्रिंग यू कैन सी देयर आर अफेक्टेड एंड देयर आर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। Now again, when the unaffected female is mating with the affected male, it is producing two affected females. यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि देखिए जो मदर है ना, from the mother, okay, mother is affected, that means x and x both are affected, okay, and for the father x and y. Now if a male is affected, याद रखिएगा, okay, if a male is affected, now a male means what, x and y, okay, तो ये जो y होता है ना, it can come only from the father, but this x can come from any of the parent, mother से भी आ सकती है, father से भी आ सकती है, okay. Now in the female double x, one x comes from the mother and the other x will always come from the father. If the female is affected out here, that means either the male is the its own father or mother is affected, but out here agar male is unaffected, that means what, this y was unaffected, okay, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेट नहीं शो कर रही है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये एक्स लिंक ट्रेट हुआ, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्स फादर से सन, फादर से सन ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ओके, इसमें देखिए ये वाला सेकंड में देखिए, यहाँ पे क्या है, फादर इज अफेक्टेड है ना, सी द फर्स्ट जनरेशन आउट हियर, father is affected out here, ठीक है, but both the males are unaffected, that means what, मेल को y मिला है ना फादर से, x तो मदर से ही मिला है, फीमेल से मिला है। if from an affected male both the males are unaffected, that means what, that the y is not affected, okay, क्योंकि देखिए यहाँ पे फादर को अफेक्ट होने के लिए, सॉरी, सन को अफेक्ट होने के लिए it has to get an affected y, okay, out here you can see that the y is not affected, that means what, it is an x linked trait। अगर x linked trait हुआ तो फादर से सन जो डिजीज है या फिर जो भी ट्रेट है वो ट्रांसमिट होना इम्पॉसिबल है। ओके, सो फादर टू सन ट्रांसमिशन इज इम्पॉसिबल फॉर y linked traits because the y is always coming from the father, okay, and if it is an x linked disease or x linked trait, then from the father the son will get only the y, not the x. So if the father is affected, then the son will get affected, but if the father is not affected, okay, sorry, let me correct it again, if the father is affected, okay, and if the sons are not affected, that means it is an x linked trait because the sons are getting y from the father, and if the father is affected and the sons are not getting affected, that means what, that means that the problem is not in the y, the problem is in the x. That means the father which is who is affected, he got the affected gene or the chromosome from the x, okay, from the x, affected x from its parent. Understood? So remember, father to son transmission is impossible for x linked trait, okay, but if the father is affected, the daughter will definitely be affected. Why? Because the daughter always gets one x gene from its father. The father will definitely give its x to his daughter, and if the daughters are affected, daughter affected means what, both the x are affected. From the mother they got one, from the father they got one, okay, that means for if a father is giving so for the father and daughter, x linked dominant because the father is giving its x chromosomes to every daughter. That's why here we will know that the x is out here dominant, x linked dominant gene out here. तो अगर आपको ऐसे कोई केस मिलता है, आप समझ जाइएगा कि ये x linked dominant है या फिर autosomal dominant है, और क्योंकि ये हर जनरेशन में शो होता है, this type of trait can be seen in every generation, okay, क्योंकि dominant है तो इसको बोलते हैं vertical transmission। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं फिर से डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। यहाँ पे देखिए सेम थिंग फिर से सेम रिपीट हो रहा है। देखिए पिछले वाले में क्या था, वर्टिकल ट्रांसमिशन था, है ना, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रांसमिशन है। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए फिर से, सॉरी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। पिछले वाले स्लाइड में वर्टिकल था, इसमें हॉरिजॉन्टल है। क्यों मैं बता रही हूँ आपको, देखिए सी इन दिस अगेन वन जनरेशन क्या हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है,
Out here the father is affected, the mother is unaffected, but see the second first generation. Out here none of the offspring is affected. तो कौन सा होगा ये? हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, इट इज एन एक्स लिंक्ड और यू कैन से ऑटोसोमल रिसेसिव, ये डेफिनेटली रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स है दे आर प्रोड्यूसिंग एन अफेक्टेड चाइल्ड, दैट मीन्स इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, और ऑल्सो किसी एक जनरेशन में जो ट्रेट्स है वो स्किप करेंगे, ओके, द ट्रेट विल नॉट कम इन वन ऑफ द जनरेशन, सो यू सी इन दिस जनरेशन देयर इज नो ट्रेट कमिंग। सो ऐसा अगर होता है तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ठीक है, नाउ अच्छा, मैंने आपको ये बताया, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको कि हाँ ठीक है। कमिंग टू ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड, ओके, अगर ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है, जैसे कि आपको अगर हेमोफीलिया का सिचुएशन मिलता है, फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का सिचुएशन मिलता है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हमेशा। रिमेंबर दिस, ओके, इट इज ऑलवेज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और डिजीज यू कैन कॉल इट। ओके, तो ये कब होता है, देखिए लेट्स चेक आउट हियर व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, you know sometimes what happens, sometimes what happens, see out here, यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट सी द सिचुएशन आउट हियर, यहाँ पे आधा दिख रहा है आपको, ये क्या है पता है, ये क्या है, एक्स सी और एक्स, मतलब कैरियर वुमेन है ये कैरियर वुमेन है, इसमें एक एक्स कैरियर है और एक एक्स नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मल, कोई कैरियर नहीं है, फीमेल्स कभी कैरियर नहीं हो सकते, ठीक है, इसमें हमेशा फीमेल्स ही कैरियर होते हैं, स्पेशली हेमोफिलिया में अगर देखेंगे द फीमेल इज ऑलवेज द कैरियर आउट हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल यहाँ पे अनअफेक्टेड, फीमेल इज अ कैरियर आउट हियर। नाउ सी द जनरेशन, जनरेशन में क्या दिख रहा है आपको कि 50% चांसेस होता है कि अफेक्टेड होगा ऑफस्प्रिंग। ओके, देखिए यहाँ पे अफेक्टेड है ये, क्योंकि यहाँ पे इसको एक कैरियर मिला है, यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरी अफेक्टेड है, ये कैरियर है, दिस इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज अ कैरियर, दिस फीमेल इज अ कैरियर, बट यहाँ पे मेल देखिए पूरा अफेक्टेड है, तो याद रखिएगा द मेल्स कैन नेवर बी द कैरियर, ऑलवेज द फीमेल विल बी द कैरियर। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा, मेल्स कैन नेवर बी द कैरियर, ऑलवेज द फीमेल विल बी कैरियर। मतलब क्यों नहीं हो सकता है, मैं ये भी बता देती हूँ क्यों नहीं हो सकता है। Okay, why can't the males be carrier, and why will only the females be carrier? Okay, so female is having one X with the affected gene. Okay, XC is the affected gene and the other normal is X. Now what happens is that in a female there are two X chromosomes. Okay, so when one of the X chromosome is affected, or you can say mutate, okay, it's a mutated मतलब उसमें disease का characteristics है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक और एक्स नॉर्मल वाला है, तो क्या होता है, वो जो नॉर्मल वाला है वो म्यूटेटेड वाले को मास्क कर देता है, उसको कवर कर देता है, वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन जो कैरियर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए मेल में, देखिए मैं इसको फिर से इंग्लिश में बोलूंगी, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश। ओके, प्लीज वेट फॉर द इंग्लिश पार्ट ऑल्सो। ओके, नाउ अगेन आई एम सेइंग इट, नाउ आई एम सेइंग इट इन इंग्लिश। ओके, in a woman, a carrier woman, one of the chromosome is affected and the other one is unaffected. Now, why she is a carrier? Because the one which is mutated, which is having the disease XC, and with the one which is not having X normal. In such scenario, the normal one will mask the mutated characteristics. Okay, that is why what happens. Now, it is an X-linked recessive Y. I'm telling you because in the male there is X and Y. Okay, मेल में क्या है, X and Y, तो अगर मेल में, in male there is only one X, so if the X is carrying the mutated characteristic, mutated gene, there is no one to mask it. Okay, वहाँ पे तो एक और X है नहीं, उसमें सिर्फ एक ही X है, तो अगर उसमें एक X होगा तो क्या वो कैरियर, तो दूसरा वाला कोई है नहीं इसको मास्क करने के लिए, तो वो कैसे कैरियर हुआ, इट कैन नॉट बी अ कैरियर। But in a female one, there are two X. If there is one normal, if there is one mutated, normal one will always marks the mutated one. Okay, it will X will always marks the XC. इसलिए इसको कैरियर वुमेन बोलते हैं। It carries with it, but it doesn't expresses it. Okay, it carries, वो खुद के साथ कैरी करता है उसको, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो रिसेसिव है। वो जो एक्स लिंक ट्रेट है वो रिसेसिव है, वो नेक्स्ट जनरेशन में खुद को
एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ये फीमेल्स में होता है। लेकिन मेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अगर एक्स अगर अफेक्टेड है तो उसको कवर करने के लिए, उसको मास्क करने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए मेल कैन नेवर बी अ कैरियर, ऑलवेज अ फीमेल विल बी अ कैरियर, बिकॉज देयर विल बी अनदर एक्स क्रोमोसोम टू मास्क इट, अंडरस्टूड, एंड डोमिनेट इट। बट इन वाई नो वन इज देयर टू डोमिनेट द एक्स। ठीक है, तो एक्स तो मेल कैन नेवर बी अ कैरियर, रिमेंबर दिस। और हीमोफीलिया में ये चीज होता है, इसलिए हीमोफीलिया is an X-linked disorder. Okay, did you understand that? Okay, now next slide. Autosomal versus sex-linked, again फिर से यहाँ पे देखिए. Now see, this is a different scenario. देखिए ऐसे बहुत सारे scenarios हैं and you are getting tricks for every type of scenario. Okay, now see in this one out here. See, father is not affected out here. Okay, and mother is out here affected. You can see in the generation में देखो क्या हो रहा है. Both the sons are affected, but the mother is not. But the females, sorry, the males are unaffected. Sorry, the males are affected but the females are unaffected. So what do you understand by this? इससे क्या पता चलता है कि अगर मेल्स अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन फादर क्या है, अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स एक्स वाई है ना. फादर इज अनअफेक्टेड लेकिन बोथ द मेल्स आर अफेक्टेड, है ना, फीमेल्स अफेक्टेड नहीं है. मतलब क्या समझ में आया है कि अगर यहाँ से एक एक्स आया नॉर्मल वाला और यहाँ से एक एक्स आया नॉर्मल वाला, इट इज व्हाट, इट इज unaffected. But here, suppose the affected x comes here and y comes here, normal y. Okay, it is an affected one. Okay, so it will be affected because there is no one to mask it. Remember, कोई mask करने के लिए नहीं है. Again, see the next one. Same thing. यहाँ से अगर एक x आया, sorry, x आया और यहाँ से भी अगर एक x आया, नॉर्मल वाले, अनअफेक्टेड. लेकिन यहाँ से अगर एक x अफेक्टेड वाला आया और ये y आ गया, अगेन अफेक्टेड. क्यों? बिकॉज दिस इज डोमिनेंट. ओके, ये यहाँ पे डोमिनेंट है, लेकिन नॉट, डोंट गो टू द डोमिनेंट पार्ट, बट ये याद रखिएगा इसको मास्क करने के लिए कोई नहीं है. तो मतलब क्या है, इसमें ये चीज समझ में आना चाहिए आप लोग को कि अगर एक अनअफेक्टेड मेल से दो अफेक्टेड मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट इन द वाई, द प्रॉब्लम इज इन द एक्स. तो ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है. ओके, क्योंकि फादर विल गिव ओनली वाई टू हिज सन्स, एंड इफ द सन्स आर अफेक्टेड, okay, and the father is unaffected, that means there is not a y linked, it is an x linked inheritance. Okay, understood that? Now, तो ये x linked recessive हुआ. Okay, next, very easy, this is very easy. Y linked traits मतलब क्या होगा कि अगर the father is affected, okay, father, or you can say the male is affected in the one meeting one, male is out, male is affected. Now you say the second generation, male affected, female unaffected, female unaffected, okay, and again male. मतलब father से sons में गया है, मतलब क्या हुआ, y is affected. Okay, y is affected, so it's a y-linked inheritance. That means if a father is affected, all sons will be affected and no daughters will be affected. Okay, because normal wale x will come from the mother one. Okay, so it is a y-linked inheritance. Very easy identification. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम्स का, मैंने लिया है ऑलरेडी क्लास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का. वहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पार्ट इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम्स. Okay, mitochondria and chloroplast inheritance. So if you see that video, you will get to know it very easily. But here we're talking about mitochondrial inheritance, how we can show it in a pedigree analysis and how you can identify it. कैसे आप इसको identify करेंगे in a pedigree analysis question. Fine. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, see in this situation out here. Okay. यहाँ पे देखिए situation में क्या हो रहा है. Mother is again out here affected. Fine. Now see here. Mother यहाँ पे affected है. ठीक है. तो क्या हो रहा है, सी ऑल द चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड, ऑल द चिल्ड्रंस देखिए अफेक्टेड है. ठीक है, लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है ना, इन दिस केस फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, देखिए नन आर अफेक्टेड, कोई अफेक्टेड नहीं है. रीजन बीइंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, ओके, वी नो दैट व्हेन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन,
द स्पर्म सेल इज देयर, द एग सेल इज देयर। तो जितना भी साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स होता है, दे आर ऑल गोइंग टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द मदर। ठीक है, आपको पता है कि इन द स्पर्म सेल देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, बट the sperm is not contributing any mitochondrial DNA. It is contributing only the nuclear DNA. तो sperm cell सिर्फ अपना न्यूक्लियर डीएनए दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं दे रहा है। तो सारा माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, इट्स कमिंग फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द मैटरनल पार्ट। इसीलिए अगर मदर इज अफेक्टेड, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड, देन ऑल इट्स ऑफस्प्रिंग्स, ऑल हर ऑफस्प्रिंग्स विल बी अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्स सेल से आ रही है, फ्रॉम द मदर इज कमिंग। So the mother is affected, and all the offspring will be affected because they are inheriting their mother's mitochondrial genome. ठीक है, वो अपनी मदर का माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को इनहेरिट कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज में ये होता है मैंने सब कुछ बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में। प्लीज चेक माय वीडियो, the previous video of mitochondria. You will get to know all the diseases that are forming because of this, and there are more details on this part. Okay, मूविंग ऑन। एक मैंने एक टेबल आपको बना के दिया है फॉर यू टू रिमेम्बर, ताकि आपको इजी हो। एग्जाम के पहले आप ये चीज याद रखेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगी। सो सी, देयर आर सम फीचर्स गिवन आउट हियर फॉर स्किपिंग जनरेशन, विच वन स्किप जनरेशंस, है ना, किस किस में एक जनरेशन स्किप हो जाती है, किस किस में मोर मिल्स आर अफेक्टेड, किस में फादर टू सन जाती है, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट CSI नेट एग्जाम शॉर्टकट्स आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस मिलती है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? फर्स्ट यू विल लुक आउट फॉर who the affected child from unaffected parents, number 1। नंबर 2 देखेंगे कौन सा ट्रेट जनरेशन स्किप कर रहा है। ओके, चेक इफ दैट ट्रेट इज स्किपिंग द जनरेशन। नंबर 3, सी इफ दैट ट्रेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फादर टू सन, ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं फादर से सन तक। नंबर 4, अफेक्टेड मेल फीमेल को काउंट कीजिएगा। एंड नंबर 5, द लास्ट वन इज चेक कि उसमें मैटरनल इनहेरिटेंस का पैटर्न है कि नहीं, whether there is a maternal inheritance pattern or not, check this। Okay, so there are 5 steps, 5-step approach which will help you solve most of the pedigree questions. If you like today's class, do share it with your friends whoever need this video, and give a like, click on the like icon, and please do subscribe my channel क्योंकि ऐसे मैं आपको और videos upload करती रहूंगी। I will be uploading more videos on CSI net exams and net CSI net syllabus। Okay, and I will focus on the important topics which normally students miss, but you don't have to miss after seeing my video। Okay, so see you today, and thank you for staying till the end। So I hope you give your exam very well. Thank you so much.